अस्सलाम वालेकुम। तो ये फास्ट ट्रैक क्लास में एक बच्चे का जो है हम असाइनमेंट बनवा रहे हैं। सबक.pk SABAQ क्या लिखेंगे, ऊपर लिखें SABAQ। अच्छा, ये असाइनमेंट जो है इनका इंग्लिश, उर्दू, मैथ और साइंस, वो स्टूडेंट्स जो कि जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो सबक.pk पे जाके वो पाकिस्तान की कोई भी, ये देखिए ये ऐप है, वेबसाइट है और ये इसमें पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स, ऑल बोर्ड्स ऑफ पाकिस्तान इसके अंदर हैं। ठीक है, केजी क्लास से लेके 14 क्लासेस तक हैं, 5 मिलियन के यूज़र हैं, 17,000 वीडियोज़ हैं। तो अब इसमें आपने सबसे पहले जाकर क्या करना है, नीचे करें, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, सबसे यहाँ पे जाके बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, जिसमें आप क्लिक करें यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें आपके सामने फेडरल, पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, ये सारे बोर्ड्स आ रहे हैं। तो आप जिस भी सूबे में रहते हैं या जिस बोर्ड को फॉलो करते हैं उस बोर्ड को आपने सेलेक्ट, सिंध में रहने वाले सिंध बोर्ड को सेलेक्ट कर लें सिंध बोर्ड को, या फेडरल बोर्ड भी करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको सारी जो है वो यानी KG की सारी क्लासेस मिल रही हैं, उनके सारे सब्जेक्ट्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, आपने कौन सी क्लास का पढ़ना है? 7, क्लास 7 का पढ़ना है। तो आप नीचे आ जाए, क्लास 7 देखें कहाँ पर है, 5, 6 और ये आ गई क्लास 7। क्लास 7 में आपने जनरल साइंस में चले जाएँ। ठीक है, साइंस का आपने बनाना है, आप खान अकेडमी से प्रॉब्लम पढ़ने में मुश्किल हो रही है तो आप इसमें आगे बना लें। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने पूरा जो है वो एक चैप्टर्स ओपन होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, ये पूरा सिंगल नेशनल करिकुलम के अकॉर्डिंग है। उसके साथ नीचे ये डाइजेशंस हैं, 3 वीडियोस इसमें दिखा रहे हैं कि हर टॉपिक पर कितनी वीडियोस हैं। ठीक है, 1.3। अच्छा, ये इस तरह से चैप्टर नंबर 2, 2.1, 2.2 करके उसके आगे टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं। टोटल सेक्शंस 2 हैं, टोटल वीडियोस 7 हैं और फिर यहाँ पर इसके आगे प्रैक्टिस भी जो है वो शो हो रही हैं। ठीक है, तो ये सारी इस तरह आप कोई भी एक खोल लें, डाइजेस्टिव सिस्टम खोल लें। अच्छा, ये जो है आपने एक्सेल की शीट में जो काम करना होगा, एक्सेल की शीट ओपन करें, साथ बताता हूँ आपको। यहीं से आ जाए एक्सेल की शीट में। अब यहाँ पर आपने यूनिट नंबर 1 लिखना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूनिट नंबर 1। यहाँ पर आपने लिखा साइंस। अब साइंस में यहाँ पर यूनिट नंबर 1 लिखा आपने और यूनिट नंबर 1 के नीचे फिर आपने यूनिट नंबर 1 का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद आगे आपने यहाँ पर यूनिट नंबर 1 के 1.1, 1.2, 1.3 है जो वहाँ पर आपको नज़र आ रहा था, वो आपने लिखना है। ठीक है, NO लिख दें बस, यूनिट नो के मतलब यूनिट नंबर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप आ गए, इसको मिनिमाइज़ कर दें। अब यहाँ क्या लिखना है आपने, 1.1 में डाइजेस्टिव सिस्टम लिखना है, 1.2 में डाइजेशन लिखना है, 1.3 में कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये आपने लिख देना है। अच्छा, इसको फिर आप जो है जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ना है तो उसमें आपने क्लिक किया और यहाँ पर आपके सामने वीडियोज़ आ गई, 6 वीडियोज़ आ गई हैं। देखिए 1.1 में डाइजेस्टिव सिस्टम की 1 वीडियो। ठीक है, उसके नीचे डाइजेशन की तकरीबन ये 3 वीडियोज़ आ गई। फिर अगले 1.3 के अंदर 2 वीडियोज़ आ गई। तो ये आपका पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज़ आपने पढ़नी। अब इसको पढ़ने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से आपने सबसे पहले टॉपिक फाइंड कर लिया अपने सिलेबस में से कि भाई हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। अब वीडियोज़ आप देखेंगे, फिर वीडियो में जो कुछ आप सीखेंगे आप बनाएंगे MS पावर पॉइंट की एक स्लाइड ओपन करेंगे। ठीक है, पावर पॉइंट ओपन करें, पावर पॉइंट जी ऐसे ओपन कर लें। यहाँ पर आपने टॉपिक का नाम लिखना है पावर पॉइंट की स्लाइड में। ठीक है, और टॉपिक का नाम लिखने के बाद जो कुछ आपने उसमें सीखा है, जो कुछ आपने उसके पॉइंट्स हैं, कुछ समरी पॉइंट्स निकाल के आपने वो अगली स्लाइड ओपन करके यहाँ से न्यू स्लाइड लेनी है और यहाँ पर आपने लिख देना है। इस वाली स्लाइड में आकर टॉप पे नाम लिखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने क्या कुछ पढ़ा था आपने वो लिखा। एक यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की अपने फ़ोटो लगा दी और सबक.pk का सोर्स लगा दी कि यहाँ से मैंने पढ़ा था। फिर ये प्रेजेंटेशन जब आपकी बन जाएगी तो उस प्रेजेंटेशन को आपने अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड कर दें। ठीक हो गया। तो ये प्रॉपर एक पूरा सिस्टम है। इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, ख़ास तौर से साइंस का जो मैंने आपको बताया कि उसका प्रोसीजर इस तरह से फॉलो होगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है उसका क्राइटेरिया मेंशन है और आप जो बनाना चाहेंगे इसके अंदर पढ़ना कैसे है उसका क्राइटेरिया मेंशन है। फिर जब हम आपका असेसमेंट लेंगे उसका क्राइटेरिया भी मेंशन है कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल चेक की जाएंगी, आपने किस तरह डाटा इसमें लिखा है, आपकी जो सेंटेंस क्वालिटी है वो क्या है। फिर आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप फ्लुएंटली रीडिंग कर रहे हैं, हेजिटेंट रीडिंग कर रहे हैं, आपको बताना आ रहा है नहीं आ रहा, आप समझा पा रहे हैं नहीं पा रहे अपनी बात को, तो वो चीज़ हम जो है ना असेसमेंट में चेक करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक पूरा सिस्टम है। सबक.pk या खान अकेडमी किसी भी पोर्टल से जाकर आप कर सकते हैं इस तरह। खान अकेडमी सेम एज है, खान अकेडमी सर्च करें। चलिए, खान अकेडमी ओपन हो रही है। यहाँ पर ही बच्चों का अपना अकाउंट बना हुआ होता है। ये इनके यहाँ पर अब तक के 19,000 मास्टरी पॉइंट्स हैं। जितना कुछ इन्होंने ऐसा पढ़ा है, ग्रेड 7 का पढ़ा है, यहाँ पर जाके एक्सप्लोर में जाके आप पाकिस्तानी ग्रेड्स की जो है ना ओपन कर सकते हैं। पाकिस्तान नेशनल करिकुलम की यहाँ पर अवेलेबल है। इन्होंने 1% इसको पढ़ा है। तो ये इस तरीके से जाके साइंस में
यहाँ से भी जाकर आपको वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा करिकुलम का फ़र्क होगा, जो सबक.pk ने मेंशन किया हुआ है, जो खान अकेडमी ने किया हुआ है, थोड़ा सा इसमें फ़र्क हो सकता है कि जो आपके यूनिट के नेम हैं, वो जो आपके जो कंटेंट है वो आगे पीछे हो, लेकिन ओवरऑल सारा कंटेंट सेम होगा। ठीक है, ये सारा इंग्लिश में है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, और अगर उर्दू में पढ़ना चाहते हैं तो सबक.pk पे जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।